नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मधेपुरा सदर विधायक चंद्रशेखर के साथ हुई खास बातचीत। मंगलवार को बिहार सरकार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर से हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार ने बिहार में बाढ़, कोरोना एवं आगामी विधानसभा चुनाव के विशेष मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में अभी लगातार कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना की गति, कोरोना का मीटर लगातार बिहार में तेजी के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में दूसरी समस्या बाढ़ की समस्या, जो कि लगातार बाढ़ से तबाही त्रासदी आ रही है। इसके साथ आगामी कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी है। इस समस्या में के साथ बिहार विधानसभा चुनाव आगे कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सभी मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री सह वर्तमान मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस कोरोना महामारी जैसी समस्या में और बाढ़ जैसी हालात में चुनाव कैसे संभव है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी बिहार में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये दम तोड़ती नजर आ रही है। लगातार पटना से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तो इस हालात में क्या कोरोना को रोकना चाहिए, कोरोना पे काबू लगाना चाहिए, या बाढ़ पे काबू करना चाहिए, या फिर चुनाव की तैयारी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देशवासी को, आपके चैनल के माध्यम से मध्य कोसीवासी को, बिहारवासी को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि ये कोरोना बीमारी देश में आई नहीं है, लाई गई है। और ये पूंजीपतियों के द्वारा लाई गई है। पूंजीपतियों की जो सरकार दिल्ली में बैठी है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके कारण से ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई है। सबको पता है और इसका सबूत भी है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो राहुल गांधी ने 12 तारीख को ही देश को चेताया था, सरकार को चेताया था कि साहब ये कोरोना महामारी न सिर्फ मानव जाति के लिए संकट खड़ा करेगा बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देगा। इसलिए सरकार समय रहते इसके सुरक्षा की उपाय करे। आप सभी लोग जानते हैं, देशवासी जानते हैं कि सबसे विलंब से कोरोना महामारी इस देश में आई है। उधर पश्चिम के देश तब तक तबाह हो चुके थे, चीन तब तक तबाह हो चुका था, वुहान शहर। जब 30 जनवरी को ही वुहान शहर में पढ़ने वाला लड़का केरल लेके आया बीमारी और वहाँ मर गया, और 12 दिन के बाद राहुल गांधी जी ने गंभीर ट्वीट किया, तो इटली के हालात, जर्मनी के हालात, ईरान के हालात से सबक सीखना चाहिए। लेकिन कौन सबक सीखेगा? इनको तो मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी विगत विधायकों का खरीद करके। इनको नमस्ते ट्रंप में लगना था। तो नमस्ते ट्रंप और विधायकों की मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चलते खरीद, ये आवाम से बड़ी चीज़ हुई इनके लिए। आवाम के जीवन की चिंता इनको कुछ भी नहीं रही, और इसको कराने के लिए इन्होंने उसके बाद लॉकडाउन किया। आज सरकार गिराया, कल लॉकडाउन कर दिया। ये 1.5 महीना पहले अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को रोक दी जाती तो यह देश भी अक्षुण्ण रहता, देशवासी भी अक्षुण्ण रहते, सुरक्षित रहते, और हमारी अर्थव्यवस्था भी अभी दुनिया में दूसरे के लिए चुनौती बनती। लेकिन हम तो सब चीज़ तबाही, ये जो एनडीए नीति सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, जिसके सरपरस्ती में, और मैं ये कहूँगा कि येस मैन बन करके नीतीश जी खड़े हैं, तो उनसे भी ज़्यादा गुनाहगार हैं। बिहार में कोरोना आया, भाई मजदूर को पहले ही भेज दिया जाता। 4 करोड़ मजदूर को या 4 करोड़ देशवासी को हमारे रेल को रोज जोड़ने की क्षमता है, तो फिर 1 महीना 1.5 महीना तक मजदूरों को रोकने का क्या कारण था भाई? आपने तो समय पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने रोका। इनको ताइवान से सीखना चाहिए। चीन के बगल में ताइवान है साहब, 100 की संख्या में वहाँ को कोरोना मरीज नहीं हुआ। कम से कम सीखने की आदत तो डाले, लेकिन कहाँ से सीखेंगे? जिनकी डिग्री को
प्रधान सेवक की डिग्री, देश के चौकीदार की डिग्री को देशवासी को दिखाना पड़ता है उनके गृह मंत्री को, तो उनकी डिग्री ही नहीं है तो उनसे किस बात की लोग आशा करेगा। ये देशवासी जितनी गलती कर चुके हैं एक गलत आदमी को चुनने में, देशवासी इसलिए भुगत रहा है। मेरा आरोप भी है, देशवासी पर आरोप है कि आपने गलती की तो इसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। अब बिहार की स्थिति रही, 15 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हाल है। 15 साल में ये कोरोना तो नंगा कर दिया पूरी सरकार को। तो जो पूरी सरकार आप सभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये आरसीपी टैक्स में घुसी हुई है, तो इनको स्वास्थ्य की चिंता कहाँ है, इनको शिक्षा की चिंता कहाँ है, इनको किसान की चिंता कहाँ है। भैया 850 के आसपास क्विंटल मक्के का सरकारी खरीद रेट है और आपका 900-1000 रुपये क्विंटल कोई मकई लेने वाला नहीं है। तो ये देखिए पूर्णतः गांव विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। मजदूर 1500, 2000, 2500 किलोमीटर पैदल चल करके आया साहब। जब 4 करोड़ लोगों को रोज ढोने का हमारा क्षमता है रेल को, तो कम से कम एक हफ्ता तो रेल फ्री कर देते। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी तो 6-6 महीना तक रेल फ्री किए थे, कम से कम कुछ तो सीखते। इसलिए ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, कोरोना काल में 68,000 करोड़ 50 ऐसे उद्योगपतियों का माफ किया है, जिसमें अमित शाह के बेटा का भी नाम है 1500 करोड़ का। तो ये कौन सा है, तो देश को बेच दिया। कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसमें हाथ नहीं लगा दिया। ये देश नहीं बिकने दूंगा देशवासी को कहता था, देश में कुछ बचा कहाँ, सब तो बेच रहा है। और नीतीश कुमार जी उसके सरपरस्ती में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को जी को भय है कि कहीं हो सकता है इस बीमारी के कहीं चक्कर में हमको फंसा दे, सृजन के चक्कर में फंसा दे। लालू यादव को तो जानबूझ के फंसा दिया है, चूंकि गरीबों की आवाज़ थे, कहीं हमको वाजिबे ने कहीं फंसा दे, तो यह उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसलिए ये आरसीपी टैक्स की सरकार है। इस सरकार से कुछ भी आशा करना, 15 साल में तू स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न कहा सरकार, 15 साल में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। आप देख रहे हैं शिक्षा हो रहा है क्या। 15 साल में किसान की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। अब क्या 95 वर्ष सरकार को देंगे हम लोग। ये समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 95 वर्ष में ठीक होगा तब तो आपकी महानता है, नहीं तो 15 साल काफ़ी है। 15 साल में हमने गलती की, जनता ने हमको सड़क पर लाया। भैया तुम ठीक करता तो कम से कम जनता को सही स्वास्थ्य मिलता। अभी तो पोल खुल रहा है, अभी तो समान बीमारी की इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो रही है, पता कर लीजिए। हमारे डॉक्टर और कर्मी आधा मैंने सुरक्षा किट के अभाव में, जो चाहिए कोरोना से बचने के लिए, उसके अभाव में बीमार हो रहे हैं। कौन इलाज करेगा भाई। डॉक्टर नहीं खड़ा हो रहा है पेशेंट के साथ में, समान बीमारी में भी खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए ये बेशर्मों की सरकार है दिल्ली से लेके बिहार तक। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, चुनाव कराने में लगा हुआ है। क्या आप बिहार में लाश के ढेर पर चुनाव चाहते हैं। ये लाश के ढेर पर चुनाव करा करके किसी ढंग से कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मजदूर से लेकर के किसान तक समाज समझ गया है, जहां गांव में 80-90% वोट है, उसके वोट से इस बार इनके बिहार के अवाम इनके तबाही का मंजर दिखेगा और सड़क पर लोग लाएगा। जिस ढंग से पैदल मजदूरों को बुलाया गया है, उसी ढंग से सरकार को भी पैदल लाएगा। रात दिन हम लोग इलाके में काम कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे। सर एक सवाल और है शिक्षा से जुड़ा हुआ कि अभी पिछले 4 महीनों से लगभग पूरे बिहार में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन के दरमियान सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एवं प्राइवेट संस्थान, शिक्षण संस्थान जो है सब बंद पड़े हैं। तो इससे क्या शिक्षा पर कोई खास असर पड़ेगा। यदि असर पड़ता है, यदि सरकार कह रही है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चलाने की और बहुत जगह बहुत शहर में ऑनलाइन क्लास चल भी रही है, तो क्या ये सुदूर गांव के इलाके से जो छात्र आते हैं उनका क्या शिक्षा और उनका विकास में कोई आगे कदम बढ़ेगा। ये सरकार है ना, इस सरकार के शासन का इकबाल खत्म है। एक अनुमंडल किशनगंज है, हमारा किशनगंज अनुमंडल है ना मधेपुरा में, 2 अनुमंडल मधेपुरा और किशनगंज। 7 महीने में लगभग 60 हत्या हो चुकी है। ये सरकार के अधिकारी जो हत्या पीड़ित परिवार है उसको अनुज्ञप्ति देने में भी अक्षम है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आप कवर नहीं कर रहे हैं। हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा। कोरोना काल तो अभी है, ये 15 साल में शिक्षा को कहां से कहां लेके चले गए, सो तो बता दीजिए भाईजान। ये बिहार में पढ़ करके लोग मास्टर भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसको भी दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा जा करके। तो शिक्षा है ही नहीं, तो 4 महीना में क्या करेंगे। इनलाइन में शिक्षा खत्म है तो ऑनलाइन कैसा शिक्षा दे पाएगा। कहाँ से सुदूर देहात में सारे सिस्टम खराब करेंगे। ये तो मजाक हो रहा है राज्यवासी के साथ।
देशवासी के साथ मोदी जी मजाक कर रहे हैं, उनको सरकार गिराने की चिंता है। एन के एन प्रकार ने अपनी सरकार, अब राजस्थान में लगे हुए हैं लोग, देख रहे हैं नंगा नित हो रहा है, विधायक घूम रहा है, राष्ट्रपति के यहाँ परेड कर रहा है, तो क्या करिएगा। गुजरात के ही हैं इलेक्शन चीफ, गुजरात के ही हैं आरबीआई गवर्नर। आज तक सुने थे सबसे बड़े अर्थशास्त्री होते थे आरबीआई के गवर्नर, अभी कौन है? हिस्ट्री के को जानने वाले आरबीआई गवर्नर है। तो भैया ये तो मूर्खों की सरकार बना करके यहाँ मनुवाद। मधेपुरा संवाददाता सविता नंदन कुमार के साथ रामानंद कुमार की रिपोर्ट।